सीजन की शुरुआत एयरपोर्ट पे फीमेल लीड साइकिम से होती है, जो अपनी दोस्त लीटा के साथ अपनी आइडेंटिटी एक्सचेंज कर रही है क्योंकि उसे कुछ दिन के लिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी है और लीटा को साइकिम बनकर अमीरों वाली जिंदगी के मजे लेने थे। एयरपोर्ट पर ही हम मेल लीड कौकला को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से इस बात पर लड़ता है कि वो कौकला के साथ टाइम गुजारने के बजाय जा रही है। उन दोनों का क्यूट रोमांस देखकर साइकिम को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दोनों साथ लगते ही इतने प्यारे हैं। लेकिन अगले ही सीन में कौकला की गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर उतना ही शौक भी लगता है। लेकिन अभी संभल जाएं क्योंकि इस सीजन को देखते हुए आपको बहुत से शौक लगने वाले हैं। साइकिम लीटा के घर आती है तो उसे लीटा के दिए गए फोन में डेटिंग ऐप में कुछ लड़कों की डिटेल मिलती है। उन्हीं में कौकला भी था, जिसका अजीब सा मैसेज पढ़कर साइकिम को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ कौकला अपनी वर्कशॉप आता है तो हमें पता चलता है कि उसका दोस्त उसका नाम और पिक्चर लगा के डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा है। साइकिम फ्रीली घूमते बहुत एंजॉय कर रही होती है, तभी उसका वॉलेट कहीं गिर जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। वो एक स्टोर में जाती है तो वहीं कौकला उसे देखता है और जान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे उसका दोस्त बात कर रहा था। साइकिम के पास वॉलेट ना होने पर कौकला समझता है कि वो एक गोल्ड डिगर है जो उसके दोस्त के साथ पैसे की वजह से है। साइकिम वहाँ से निकलकर रोड पर परेशानी में चल रही होती है जब एक बाइक उसे हिट करने लगती है, लेकिन कौकला उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है। कौकला की वर्कशॉप में एक कार आती है तो उस कार में कौकला की गर्लफ्रेंड का बैग पड़ा था। ये देखकर कौकला फौरन अपने फ्लैट में जाता है जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, लेकिन वहाँ साइकिम को देखकर हैरान रह जाता है। यही साइकिम को पता चलता है कि लीटा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और रेंट का ये फ्लैट उसे छोड़ना था, लेकिन कौकला की गर्लफ्रेंड के ना आने की वजह से वो वहीं रुकी हुई थी। अब साइकिम के पास पैसे तो थे नहीं, इसीलिए वो अपनी वॉच सेल करके एक होटल में रूम ले लेती है। साइकिम के डैड को पता चलता है कि साइकिम का एटीएम कार्ड थाईलैंड में यूज हुआ है तो वो परेशान हो जाते हैं कि साइकिम इंग्लैंड में है तो थाईलैंड में कार्ड कैसे यूज हो सकता है। वो ऑनलाइन हैकिंग के डर से उसके बारे में पता करने का कहते हैं, जिससे उनको साइकिम की सारी प्लानिंग पता चल जाती है। दूसरी तरफ कौकला को पता चल जाता है कि उसकी चीटर गर्लफ्रेंड अब किसी और से शादी कर रही है तो वो शादी पर जाके काफी हंगामा करता है। साइकिम भी वहाँ अपने डैड के बुलाने पर जाती है क्योंकि ये उसके डैड का होटल था। कौकला को देखकर साइकिम उसे समझाने लगती है तो वो काम डाउन हो जाता है। ये सब साइकिम के डैड देख के समझते हैं साइकिम इस लड़के को पसंद करती है तो वो साइकिम पे काफी गुस्सा होते हैं, जिस पर साइकिम रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यही हमें पता चलता है कि साइकिम के डैड ने बचपन से ही उस पर अपनी मर्जी थोपी है, यही वजह है वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी है। दुखी हुई साइकिम रोड पे चल रही होती है कि एक आदमी आकर उसे तंग करने लगता है, जहाँ कौकला उसे बचाता है, पर वो उसे अभी भी गोल्ड डिगर समझते हुए बातें सुनाता है कि तुम कैसी लड़की हो जो कुछ पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल करती हो। उसकी बातें साइकिम की समझ में नहीं आती, लेकिन उसे इंसल्टिंग लगती हैं। फिर वो कौकला के साथ उसके फ्लैट से अपना सामान लेने जाती है तो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपसेट हुआ कौकला साइकिम के साथ ड्रिंक करने लगता है और दोनों नशे की हालत में किस कर लेते हैं। किस करते हुए वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और साइकिम कौकला के साथ रात गुजार लेती है। सुबह उठकर साइकिम को रिग्रेट होता है तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कौकला भी उसके पीछे ही आ जाता है और ट्रेन के ट्रैक पर उसे चलता देखकर वो करीब आकर उसे गले लगा लेता है और उसे समझाता है कि चाहे वो रात नशे में था पर फिर भी वो उसे पसंद करता है। दोनों किस करने ही लगते हैं कि उसके डैड के लोग वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। कौकला साइकिम की असल आइडेंटिटी जानकर शॉक रह जाता है। साइकिम के डैड साइकिम को किसी और जगह शिफ्ट करके एक तरह कैद कर देते हैं, लेकिन अपने कजिन के आने पर साइकिम उसके साथ मेडिकल स्टोर पर एंटी प्रेगनेंसी मेडिसिन लेने जाती है, जहाँ उसका पीछा करता कौकला भी आ जाता है। कौकला को देखकर साइकिम उसे इग्नोर करती निकल जाती है, पर कौकला उसके पीछा नहीं छोड़ता। साइकिम का कजिन उसे काम करने वाला समझकर अंदर भेज देता है, जहाँ साइकिम कौकला को पकड़कर उसके बहुत क्लोज हो जाता है, जहाँ वो उसे बार बार एक ही बात कहता है कि अपने डैड से बात करके मुझ पर से अपनी झूठी किडनैपिंग का केस खत्म करवाओ। कौकला साइकिम को उन दोनों की किसी फुटेज का बताता है जो साइकिम के डैड के पास है। इससे पहले साइकिम उसे चुरा सकती, उसके डैड वो देख न सिर्फ साइकिम
पे गुस्सा होते हैं, उल्टा काकला को भी बुरा भला कहने लगते हैं। जो वहाँ छुपे काकला सुन के सामने आता उनसे बहस करने लगता है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए साइकिम सारा इल्जाम खुद पे ले लेती है। काकला वहाँ से निकलता है तो साइकिम का कजिन उसे मारने लगता है। उसकी जान बचाने के लिए साइकिम अपने डैड से वादा करती है कि वो उसे कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जख्मी काकला को बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ साइकिम की सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है, जिसके बाद काकला उससे मिल नहीं पाता। ऐसे ही पूरा महीना गुजर जाता है तो साइकिम को शक होता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो टेस्ट करने पे पॉजिटिव आता है। काकला को साइकिम के डैड ने उसका पीछा छोड़ने के लिए जो पैसे दिए थे, काकला वो पैसे साइकिम की यूनिवर्सिटी जाके चुपके से उसके बैग में रख देता है। साइकिम वो चेक अपने डैड को देती है तो उसके डैड अपनी साजिश नाकाम होती देख उसे स्टडी के लिए इंग्लैंड भेजने लगते हैं। साइकिम परेशान होकर काकला के पास जाती है और उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर काकला शॉक हो जाता है पर उसका साथ नहीं छोड़ता और फिर साइकिम इंग्लैंड जाने के लिए एयरपोर्ट आती है तो वहाँ से फ्लाइट पर जाने के बजाय वो काकला के साथ चली जाती है। काकला साइकिम को लीटा के पास छोड़ देता है क्योंकि वो साइकिम की मर्जी के मुताबिक उसका एबॉर्शन करवाकर उसे वापस उसके घर छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ साइकिम के डैड को पता चल जाता है कि वो इंग्लैंड नहीं गई तो वो समझ जाते हैं कि वो काकला के पास ही गई होगी। काकला साइकिम को लीटा के घर छोड़कर खुद सारी रात बाहर कार में ही बैठा रहता है। सुबह वो साइकिम से मिलने घर में जाता है तो साइकिम कोई टैबलेट लेता देख परेशान हुए उसके मुंह से टैबलेट निकालने के लिए उसे किस कर लेता है, जो काफी लंबी हो जाती है। पर फिर उसे पता चलता है कि वो कोई दवाई नहीं बल्कि कैंडी थी। साइकिम के डैड के लोग लीटा के घर भी पहुंच जाते हैं, जिनसे बचने के लिए साइकिम विंडो से निकलकर काफी मुश्किल में होती है तो नीचे से काकला ये देखकर फौरन उसकी हेल्प को आता है। उसे और अपने बेबी को बचाने के चक्कर में काकला खुद जख्मी हो जाता है। काकला की बेबी के लिए तड़प देखकर साइकिम एबॉर्शन ना करवाने का फैसला कर लेती है। साइकिम काकला पर ट्रस्ट करके उसके विलेज चली जाती है, जहाँ साइकिम काकला की सिस्टर और फादर से मिलती है। जब काकला के डैड को पता चलता है कि साइकिम प्रेग्नेंट है तो उनके गुस्से से बचने के लिए काकला साइकिम को वहाँ से वापस ले आता है, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो फिर डैड के घर आ जाता है, जहाँ वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। रात में काकला को शर्ट के बगैर देखकर साइकिम उसे देखती ही रह जाती है। फिर लाइट ऑफ होने पर काकला कैंडल जलाकर उसके बहुत करीब आ जाता है और वो कैंडल उसकी साइड टेबल पर रखकर पीछे हो जाता है। साइकिम के सोने के बाद लाइट ऑफ होने पर काकला उसे हवा देने लगता है और इसी तरह हवा देते हुए सो जाता है। साइकिम जागती है तो उसे जमीन पर ही सोता देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो उसके लिए जागता रहा था। ये जानकर उसे बहुत अच्छा लगता है और उसकी नजर में काकला की इज्जत और बढ़ जाती है। दोनों वहाँ बहुत खुश होते हैं और उनकी दूरियां खत्म होने लगती हैं। उधर काकला के डैड साइकिम के डैड से उसका हाथ मांगने जाते हैं तो वो पैसे के गुरूर में उनकी इंसल्ट करते हुए उनको मना कर देते हैं। डैड वापस आकर काकला को बताते हैं कि तुम्हारी वजह से साइकिम ने अपने डैड से हर रिश्ता खत्म कर दिया। ये सुनकर काकला साइकिम से पूछता है तो वो कहती है मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर काकला उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर साइकिम भी मान जाती है। अब जब वो दोनों सेट हो जाते हैं और एक दूसरे को रियल किस करने वाले होते हैं कि जालिम समाज उनके दरमियान आ जाता है। काकला की सिस्टर उसके रूम में आकर उसे रूम से बाहर निकाल देती है कि डैड जान गए हैं तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो, इसलिए आज से तुम इसके रूम में नहीं रहोगी। लेकिन दिन में वो दोनों सबसे नजर बचाकर अकेले में बहुत क्यूट और रोमांटिक मोमेंट गुजारते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं और अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ दोनों बहुत रोमांटिक और मेमोरेबल टाइम गुजारते हैं। काकला अपने बेबी के लिए पैसा कमाने कहीं दूर चला जाता है, जिससे पहले काकला साइकिम को अपना ख्याल रखने के लिए बहुत सी इंस्ट्रक्शंस देता है। दोनों एक दूसरे से दूर रहकर बहुत उदास होते हैं, लेकिन ये सब वो अपने बेबी के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे थे। काकला अपनी फैमिली से मिलकर जॉब पे वापस जा रहा होता है। जब उसे अपना दोस्त मुश्किल में नजर आता है तो वो उसकी हेल्प करने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। तो काकला को पता चलता है कि साइकिम के डैड ने उसे फंसाने के लिए ये सब किया है। उधर साइकिम के डैड साइकिम को अपने साथ ले जाते हैं और उसे काकला के खिलाफ करने लगते हैं। काकला पुलिस से भागकर साइकिम को आके सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन साइकिम उसका यकीन नहीं करती क्योंकि वो अपने डैड की बातों में आ चुकी थी। साइकिम के डैड उसका अबॉर्शन
अबॉर्शन करवा देते हैं। ये सुनकर और साइकिम की तरफ से मायूस होकर काउकला जेल में सुसाइड करने लगता है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ वो अपना ऑर्गन सेल करने की बात करता है ताकि उसके डैड और सिस्टर की फाइनेंशियल हेल्प कर सके, लेकिन इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है और साइकिम को उसके डैड इंग्लैंड भेज देते हैं। 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब साइकिम ने अपने डैड का बिजनेस संभाल लिया था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। फिर वो एक जगह जाती है जहाँ उसे काउकला जैसा लड़का नजर आता है, तो वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये कोई और है क्योंकि काउकला तो मर गया था। वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद कोई साइकिम को उठाकर काउकला के घर छोड़ जाता है। साइकिम की तबीयत जब कुछ बेहतर होती है वो देखती है कोई सेल फोन बज रहा है। कॉल पिक करने पर उसे काउकला के दोस्त की आवाज सुनाई देती है जो काउकला का नेम लेकर बात करता है, तो साइकिम को समझ आ जाता है कि ये काउकला ही है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? यही हमें पता चलता है कि काउकला ने जिसे किडनी डोनेट की थी उस लड़के की मदर ने काउकला पर सारे केसेस खत्म करवाकर उसको अमेरिका भेज दिया था। वहाँ जाकर काउकला ने स्टडी करके अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आज वो काफी सक्सेसफुल है। साइकिम वहाँ से भागकर एक पार्टी में जाती है जहाँ उसका दोस्त टैन उसे प्रपोज करके रिंग पहना देता है। उसी पार्टी में काउकला भी अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है और वो ये सब देखकर जेलस हो जाता है। साइकिम काउकला के रूम में उसकी इंफॉर्मेशन लेने जाती है तो काउकला वहाँ आकर उसे परेशान करने लगता है। साइकिम भागने की ट्राई करती है लेकिन उसी वक्त काउकला उसको कुछ फ्लावर्स देता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि साइकिम को उन फ्लावर्स से एलर्जी थी। टैन साइकिम को हॉस्पिटल ले जाता है तो साइकिम को एहसास होता है कि काउकला आज से नहीं काफी सालों से उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। काउकला टैन के साथ बिजनेस डील कर लेता है और अपनी सिस्टर को टैन के डैड से मिलवाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साइकिम किसी अच्छे इंसान से शादी करे। उधर साइकिम भी जानती है कि काउकला उससे और उसकी फैमिली से बदला लेने आया है, इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए हाउसकीपिंग की जॉब करने लगती है। साइकिम जानती थी काउकला बिजी होता है इसलिए वो अपनी हाउसकीपर से नहीं मिलेगा, लेकिन काउकला को पता चल जाता है कि साइकिम उसकी हाउसकीपिंग बनकर उसे धोखा दे रही है, तो वो इस बात को साइकिम और उसकी फैमिली के अगेंस्ट यूज करता है जिससे वो लोग पूरी तरह बदनाम हो जाते हैं। काउकला समझता है कि साइकिम अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन उसके हाथ साइकिम का बैग लगता है तो उसे उसमें साइकिम की मॉम की पिक्चर और अपना स्केच मिलता है जो देखकर वो बहुत अपसेट हो जाता है। एक्चुअली काउकला बज़ाहिर साइकिम से नफरत करता है लेकिन उसका दिल आज भी उसके लिए तड़प रहा होता है। साइकिम काउकला से डिवोर्स का कहती है लेकिन वो उसे डिवोर्स देने को तैयार नहीं होता। इस बात का गुस्सा उतारने के लिए साइकिम काउकला की गर्लफ्रेंड के साथ फाइट करने लगती है तो काउकला सामने आ जाता है जिस पर साइकिम उसको पंच करती है और टैन उसका इतना गुस्सा देखकर हैरान रह जाता है। साइकिम काउकला से फिर डिवोर्स का कहती है लेकिन वो उसे उसके डैड की असलियत बताता है कि उनकी वजह से वो जेल गया और उनकी वजह से ही उन्होंने अपना बेबी खो दिया। अब साइकिम को सब समझ आ जाता है और वो डैड से बात करती है तो वो मान जाते हैं और कहते हैं तुम टैन के बजाय काउकला से शादी कर लो क्योंकि वो ज्यादा रिच है। साइकिम को अब अपने डैड का पता चलता है कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। काउकला साइकिम से कहता है अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रहकर मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर फिर भी तुम्हें लगे तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। साइकिम उसके कहने पर उसका हर काम करने लगती है। साइकिम काउकला के कहने पर उसके घर में ज्यादा वक्त गुजारने लगती है। इसी दौरान वो बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आते हैं जिसकी वजह से साइकिम काउकला के घर ही सो जाती है। काउकला भी उसके करीब लेट जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है, फिर उसे किस करता है। ये सब काउकला की गर्लफ्रेंड देख रही होती है। वो जेलसी से पागल होने लगती है। साइकिम की आंख खुलती है तो काउकला को इतना करीब देखकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन काउकला की गर्लफ्रेंड उसका पीछा करते हुए बार बार उसे हॉर्न देकर डिट्रैक्ट करती है तो साइकिम का एक्सीडेंट हो जाता है। काउकला ये सुनकर फौरन वहाँ पहुंचकर साइकिम को बचा लेता है। साइकिम के होश में आने के बाद काउकला उसे खुश करने के लिए उसे डिवोर्स पेपर दे देता है कि तुम जब भी इन पर साइन कर दोगी डिवोर्स हो जाएगी। काउकला साइकिम को शो करवाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। साइकिम जिसे उसके प्यार का अंदाजा हो गया था वो उसे अब खोना नहीं चाहती थी। उधर टैन को भी पता चल गया था कि साइकिम काउकला की बीवी है। काउकला की गर्लफ्रेंड उसका साइकिम
साइकिम के लिए प्यार देखकर उसे छोड़ जाती है। उधर साइकिम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर काकला के विलेज चली जाती है, जहाँ वो उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन काकला भी पत्थर का बन जाता है। साइकिम उसे यहाँ तक कह देती है कि जब तक तुम नहीं कहोगे मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। साइकिम काकला के घर शावर ले रही होती है जब पानी आना बंद हो जाता है, तो काकला चेक करने वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बहुत क्लोजली देख रहे होते हैं। जब पानी आ जाता है और काकला पिघल जाता है, वो साइकिम को किस करने लगता है। जब उसकी एंगेजमेंट रिंग देखकर उसका सारा प्यार गायब हो जाता है। काकला के बुरे बिहेवियर की वजह से साइकिम वहाँ से आ जाती है। काकला उससे कहता है मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड को मनाओ और मेरी शादी के बाद तुम जब चाहे शादी कर लो। साइकिम को पता चल जाता है टैन ने उससे शादी करने के लिए उसके डैड की डिमांड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। काकला और उसकी गर्लफ्रेंड को एक करने के लिए साइकिम उनकी एक मुलाकात अरेंज करती है, लेकिन काकला अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है कि वो आज भी साइकिम से ही प्यार करता है, तो वो भी समझ जाती है। फिर वो साइकिम के पास आकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन साइकिम समझती है उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी प्रपोज किया और अब मेरे से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। साइकिम की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो वो टैन को रिंग वापस कर देती है। काकला कंपनी के शेयर खरीदकर उसको बचा लेता है, लेकिन डैड को कंपनी से निकाल देता है। काकला साइकिम से माफी मांगता है, लेकिन साइकिम के लिए उस पर दोबारा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसे लगता है वो अभी भी उससे बदला ले रहा है। लेकिन काकला कहता है उसका भरोसा जीतने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। काकला का प्यार देखकर साइकिम का दिल मोम हो जाता है। काकला को भी समझ आ जाता है नफरत और इंतकाम की जंग में इंसान जीत कर भी नहीं जीत पाता। अपनी नफरत भुलाकर वो साइकिम के डैड से माफी मांगता है, तो उन दोनों के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाते हैं। साइकिम और काकला की शादी होती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों हनीमून पर जाते हैं, जहाँ वो पूरी दुनिया से दूर अकेले में बहुत मजे करते हैं। और इन दोनों के हैप्पी फेसेस के साथ ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।